गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 3D पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास 9 का है और बुक RS अग्रवाल का है। 3A B C हम लोग पढ़ चुके हैं। सो आज 3D स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इसमें एक आइडेंटिटी है इस एक्सरसाइज में पूरे में जो यूज़ होगा वो है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, A+B+C का होल स्क्वायर। तो क्या होता है ये, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ठीक है, इजी है ये, ऐसे देख सकते हो A+B+C का होल स्क्वायर। सो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 लग के AB यानी कि 2AB ये दोनों, फिर 2BC ये दोनों और फिर 2CA ये दोनों। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप फॉर्मूला को याद रख सकते हो। अब देखो, क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में दिया रहेगा A+B+C का स्क्वायर तो हमें इस फॉर्म में लेके आना है, और अगर क्वेश्चन में इस फॉर्म का दिया हुआ है तो हमें इस फॉर्म में लेके आना है। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे जैसे तीनों जगह पे देखो, C भी प्लस में है, B भी प्लस में है, A भी प्लस में है, तो ये फॉर्मूला है। अगर ये कहीं एक जगह माइनस हो या तीनों जगह माइनस हो तो भी हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। बस यहाँ देखो A के जगह A का स्क्वायर लिखा है, तो हम क्या करेंगे, अगर माइनस यहाँ लगा रहेगा तो हम लोग -A का स्क्वायर कर देंगे। क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ ये एक फॉर्मूला ये याद रखना है, फिर अगर माइनस का आता है तो कैसे करेंगे वो भी हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करते करते पता चल जाएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 1 में देखो A+2B+5C का स्क्वायर। ये हमें इसी फॉर्म में दिख रहा है, A+B+C का स्क्वायर, यानी कि इस फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें इस फॉर्म में लेके आना है। A के जगह तो A है, B के जगह क्या है हमारा 2B है, और C के जगह 5C है। हम लोग इसको लिखते हैं। देखो फॉर्मूला हमारा ये यहाँ पे लिखा हुआ है, A का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ये A का स्क्वायर, A यहाँ भी है A वहाँ भी है। नेक्स्ट है B का स्क्वायर, नेक्स्ट क्या होता है B का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा 2B का स्क्वायर। नेक्स्ट है C का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 5C का स्क्वायर। ठीक है, अब है प्लस, तो प्लस 2AB। A के जगह हमारा क्या है A, और B के जगह हमारा क्या है 2B। ठीक है, प्लस 2BC, 2 और BC, B के जगह हमारा क्या है 2B, और C के जगह हमारा क्या है तो 5C। ठीक है, प्लस प्लस लिखा 2CA, C के जगह हमारा क्या है 5C, और A के जगह हमारा क्या है A, हम लिखेंगे A। अब इसको सिंपली हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। देखो A का स्क्वायर क्या हो जाएगा A का स्क्वायर, और B का स्क्वायर मतलब देखो 2B का स्क्वायर मतलब ये इस पे भी स्क्वायर आएगा, ये इस पे भी स्क्वायर आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4B का स्क्वायर। वैसे ही 5, ये देखो ये इस पे भी स्क्वायर आएगा, ये इस पे भी स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25, एंड C का स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस प्लस, देखो 2 2 जब 4, 4 हो गया, और AB। ठीक है, फिर प्लस देखो 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, 20 एंड BC तो BC। ठीक है, फिर प्लस ये देखो 5 2 जा 10, 10 हो गया, CA। ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला को लिख लेते हैं। हर क्वेश्चन में अगर आप फॉर्मूला को लिखते हो तो क्या होगा कि फॉर्मूला जल्दी याद हो जाएगा। A+B+C का होल स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं क्या होता है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया। अब देखो A के जगह हम क्या लिखेंगे 2A। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, A के जगह हम क्या लिखेंगे 2A, B के जगह हम क्या लिखेंगे माइनस का B, है ना, B के जगह क्या लिखेंगे माइनस का B, और C के जगह क्या लिखेंगे C। ठीक है, अब सीधा फॉर्मूला में हम रखते हैं। इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हम डायरेक्ट यहाँ से रखेंगे। A का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 2A का स्क्वायर, A के जगह क्या लिखेंगे हम 2A। नेक्स्ट क्या होता है B का स्क्वायर, B का स्क्वायर B के जगह क्या लिखेंगे -B का स्क्वायर, है ना, B के जगह क्या दिया हुआ है -B। वैसे ही C का स्क्वायर, तो C के जगह C है, हम लिखेंगे C का स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस है, प्लस लगाया 2AB, यानी कि 2A के जगह हमारा क्या है 2A, और B के जगह हमारा क्या है माइनस का B।
माइनस का बी, फिर प्लस है प्लस लगाएंगे, 2bc, सो 2 इंटू बी के जगह क्या है माइनस का बी और सी के जगह क्या है, तो हमारा सी के जगह सी है। फिर नेक्स्ट 2 इंटू सी, सी के जगह हमारा सी है और ए के जगह क्या है, ए के जगह माइनस का 2a है, यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ। ठीक है, ठीक है, अब दिख रहा है। नेक्स्ट हमारा सिर्फ ब्रैकेट ओपन करने का है, 2a का स्क्वायर यानी कि इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, सो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4a का स्क्वायर। नेक्स्ट देखो माइनस बी इंटू माइनस बी, सो माइनस बी इंटू माइनस बी क्या हो जाता है, देखो माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और b का स्क्वायर, सो इसको हम लिख सकते हैं प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या c का स्क्वायर, तो c का स्क्वायर। अब देखो 2 2 जा 4 हो गया और 4 ये तीनों है मल्टीप्लाई में एक साथ, तो 2 2 जा 4 और a और माइनस b है, सो यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा 4ab। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2b एंड c, सो देखो bc ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 2bc। ठीक है, यहाँ देखो प्लस है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में ये भी प्लस में, सो प्लस रहेगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, ac लिखो या ca लिखो एक ही बात है। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका हमारा फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, सबसे पहले हम आइडेंटिटी को लिख लेते हैं। सो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखो हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है, a के जगह क्या है हमारा, a के जगह हमारा a है, b के जगह क्या है, तो b के जगह हमारा माइनस का 2b है और c के जगह क्या है, तो c के जगह हमारा माइनस का 3c है। ठीक है, अब इसको हम इस फॉर्मूला में रख देते हैं। सो a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, नेक्स्ट है b का स्क्वायर, सो b का स्क्वायर मतलब माइनस 2b का स्क्वायर, नेक्स्ट है प्लस प्लस सी का स्क्वायर मतलब माइनस 3c का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, a के जगह क्या है हमारा a और b के जगह हमारा क्या है, तो माइनस का 2b। ठीक है, ये हो गया, फिर प्लस है प्लस, नेक्स्ट देखो 2bc, सो 2 इंटू बी के जगह क्या है, तो माइनस का 2b और c के जगह क्या है, तो c के जगह हमारा माइनस का 3c। ठीक है, नेक्स्ट है प्लस प्लस 2ca, सो c के जगह क्या है माइनस का 3c और a के जगह क्या है, तो a के जगह है हमारा a, सो a लिखेंगे। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, सो a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस 2b का स्क्वायर, सो माइनस माइनस 2 बार होगा तो प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4 और b का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो माइनस इंटू माइनस, माइनस का स्क्वायर है, सो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा और फिर यहाँ जो प्लस है तो वो प्लस ही रहा और फिर 3 का स्क्वायर 9 और फिर c का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2 2 जा 4 4 हो गया, अभी प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं, और ए बी हो गया और देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, वैसे ही देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सो ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा और देखो 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12, सो 12 हो जाएगा और बी सी तो बी सी। ठीक है, अब देखो माइनस 3c और इंटू 2, तो 3 2 जा 6 और देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 6 और फिर CA, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सेम वैसे ही उसी फॉर्मूला पे बनेगा। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है हमारा फॉर्मूला। सो देखो अब a के जगह हमारा क्या दिया हुआ है, a के जगह 2a, सो a के जगह क्या लिखेंगे 2a, b के जगह क्या दिया हुआ है, b के जगह है माइनस का 5b, सो माइनस 5b और c के जगह क्या दिया हुआ है माइनस का 7c। ठीक है, अब हम लोग ये इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है, सो इस फॉर्म में हम लिखेंगे, तो a का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 2a का स्क्वायर, नेक्स्ट b का स्क्वायर, सो b का स्क्वायर में क्या लिखेंगे माइनस 5b का स्क्वायर। ठीक है, प्लस c का स्क्वायर, तो c का स्क्वायर में क्या लिखेंगे माइनस 7c का स्क्वायर।
अब नेक्स्ट देखो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू ए के जगह हम क्या लिखेंगे 2a और b के जगह क्या लिखेंगे माइनस का 5b फिर लगाएंगे प्लस। नेक्स्ट देखो 2 इंटू बी के जगह क्या लिखेंगे तो माइनस का 5b और c के जगह क्या लिखेंगे तो c के जगह हम लिखेंगे माइनस का 7c। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर 2c के जगह क्या लिखेंगे माइनस का 7c और a के जगह क्या लिखेंगे a के जगह लिखेंगे 2a। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। बस जहाँ जो था वो वैल्यू रख दिया हमने। अब नेक्स्ट हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सो देखो ये 2a का स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर इस पे भी, ये स्क्वायर इस पे भी। सो 2 जा कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा a का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5b का स्क्वायर, सो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और ये देखो 5 का स्क्वायर 25 एंड b का स्क्वायर, सो प्लस 25b का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, 7 जा कितना होता है 49 और ये हो जाएगा c का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 जा 4 एंड 5 जा 20 हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि एक ही माइनस है, इतना दूर में एक ही माइनस है तीनों में। सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा 20ab। ठीक है, नेक्स्ट देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 7 5 जा 35 एंड 35 2 जा 70। सो क्या हो जाएगा प्लस का 70 एंड bc, तो bc। ठीक है, नेक्स्ट है देखो 7 2 जा 14 एंड 14 2 जा 28 और देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 28 और ca। तो ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्या करेंगे आइडेंटिटी लिख लेंगे। सो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब देखो a के जगह हमारा क्या है, तो a के जगह हमारा है माइनस का 3a, b के जगह क्या है तो 4b और c के जगह क्या है तो माइनस का 5c। ठीक है, अब ये वैल्यू हम लोग इसमें बिठा देंगे। ठीक है, सो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब माइनस 3a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4b का स्क्वायर और प्लस c का स्क्वायर मतलब माइनस का 5c का स्क्वायर प्लस प्लस 2 इंटू a क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 3a और b क्या हो जाएगा तो 4b। ठीक है, b के जगह 4b है, 2ab, a के जगह हमने क्या लिखा माइनस का 3a और b के जगह हमने क्या लिखा माइनस का 4b। प्लस है, प्लस लगाएंगे। नेक्स्ट देखो 2bc मतलब यहाँ पे लिखेंगे 2b के जगह हमारा क्या है तो 4b और c के जगह क्या है तो माइनस का 5c। ठीक है, प्लस 2ca, c के जगह क्या है तो माइनस का 5c और a के जगह क्या है तो माइनस का 3a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देखो क्या हो जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा 9 और a का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16 b का स्क्वायर। वैसे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 5 25 और ये हो जाएगा c का स्क्वायर। ऐसे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4 3 जा 12 एंड 12 2 जा 24 और देखो प्लस एंड माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा a b। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5 4 जा 20 22 जा 40 हो गया और b और c हो गया और देखो प्लस और एक माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये लिख लिया 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30 और ca। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। इसमें भी सबसे पहले हम क्या करते हैं आइडेंटिटी लिख लेते हैं। सो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब देखो a के जगह हम क्या लिखेंगे, a के जगह हमारा क्या दिया हुआ है माइनस 1/2a और b के जगह क्या दिया हुआ है माइनस 1/4b और c के जगह क्या दिया हुआ है 2। ये वाला वैल्यू हम रख देंगे इस फॉर्मूला में। सो क्या हो जाएगा हमारा देखो a का स्क्वायर मतलब 1/2a का स्क्वायर। ठीक है,
प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 - 1/4 बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, सी की जगह क्या है 2 प्लस 2ab, ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे 1/2a और बी की जगह क्या लिखेंगे, तो बी की जगह लिखेंगे -1/4b, ठीक है, 2ab लिख लिया, 2bc, सो 2b, बी के जगह क्या लिखेंगे, तो बी के जगह हम लिखेंगे, देखो बी के जगह -1/4b और फिर सी के जगह क्या लिखेंगे 2, सो यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लस 2ca, सो सी के जगह क्या लिखेंगे 2 और ए के जगह क्या लिखेंगे 1/2a। अब इसमें कुछ कटता है तो काट देते हैं, जैसे देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा और वैसे ये 2 से ये 2 कट जाएगा और यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं, सो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 1/2a का स्क्वायर, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एंड 1/4 4 जा 16 और ये हो जाएगा b का स्क्वायर। वैसे ये क्या हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4 4 हो गया। यहाँ पे देखो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा सबसे पहले और ये देखो यहाँ पे सिर्फ नीचे में बचा है 4, सो -1/4 और ये क्या हो जाएगा ab, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सारा कुछ कट गया है, सो यहाँ पे क्या बच गया हमारा माइनस का b, सिर्फ माइनस का b बच गया और वैसे ही देखो यहाँ कट गया तो यहाँ क्या बच गया 2a, तो प्लस का 2a, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो देखो इसको भी वही आइडेंटिटी लिखते हैं पहले, फिर देखते हैं कि क्या है a + b + c का होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है फॉर्मूला। सो अगर ध्यान से देखो तो हमें इस फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इस फॉर्म में हमें दिया हुआ है। अभी यहाँ नहीं दिख रहा है कि a का स्क्वायर क्या है, यहाँ पे कि x का स्क्वायर है, इस पे तो नहीं है, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया है, अब हमें इसमें लेकर आना है, ठीक है। सो देखो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 इसको लिख सकते 4x का स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, बात एक ही है। सो इसको हम डायरेक्ट लिख रही हूँ 2x का होल स्क्वायर। ऐसे ही देखो 3 का स्क्वायर y का स्क्वायर, सो हम इसको लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। ऐसे ही देखो 4 का स्क्वायर z का स्क्वायर, सो इसको हम लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या होता है 2ab 2bc 2ca, यानी कि a b और c ये मिल गया है। माइनस का हम बाद में देखेंगे, पहले इसको हम फॉर्मेट में लिख लेते हैं। सो अभी मैं क्या करती हूँ कि नेक्स्ट हमारा क्या होता है 2ab, यानी कि ये और ये होता है, a और ये हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। सो हम पहले लिख लेते हैं, अभी माइनस को ध्यान में नहीं देते हैं। सो 2ab, तो 2a के जगह क्या लिखेंगे ये, यानी कि 2x, b के जगह क्या लिखेंगे 3y, 2ab हो गया। नेक्स्ट होता है 2bc, सो नेक्स्ट लिखेंगे +2 और b के जगह क्या है 3y और c के जगह क्या है 4z प्लस 2ca, सो c के जगह क्या हो जाएगा 2c के जगह हमारा क्या है 4z और फिर a के जगह क्या है 2x। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे ना 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, देखो यही आएगा 12 आया। और अभी माइनस प्लस नहीं देख रहे हैं, अब देखो 3 2 जा 6 6 4 जा 24, यही आ रहा है। सो ऐसे हम यहाँ के सहारे लेके हमने ये फॉर्मूला में ले आया। अब डिपेंड करता है कि ये माइनस कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है। अब देखो जहाँ जहाँ माइनस लगा हुआ है ना वहाँ क्वेश्चन में देखो, एक तो इस टर्म में माइनस लगा है, इस टर्म में माइनस लगा है, ठीक है, इसके पहले माइनस है, इसके पहले माइनस है, मतलब इन दोनों में माइनस लगा है। अब इन दोनों में देखना है कि क्या कॉमन है। देखो यहाँ वाई जेड है, यहाँ जेड एक्स है, मतलब जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, यानी कि जेड कॉमन है। सो इस टर्म में जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे माइनस लगा देंगे। देखो हमारा जेड का है यहाँ पे, सो यहाँ माइनस लगा देंगे, और जेड का है यहाँ पे, सो यहाँ माइनस लगा देंगे, और जेड का है यहाँ पे, सो यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में।
दोनों में हमने क्या देखा, जो माइनस वाला टर्म है उसमें कॉमन क्या है, तो जेड कॉमन है, तो जो जेड वाला टर्म इसमें आया उसमें क्या किया हमने, माइनस लगा दिया। अब अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे, देखो इसको अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, 4x का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो देखो 9y का स्क्वायर, यही आया। इसको देखो 4z का स्क्वायर, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, प्लस, और 4 4 जा 16, जेड का स्क्वायर यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, या इन दोनों किसी में से माइनस नहीं लगा है तो प्लस में ही रहेगा। देखो ये आंसर, ये क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ है। ये देखो 4 3 जा क्या होता है 12, 12 2 जा 24, और देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, सही आ गया हमारा। अब देखो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और देखो जेड एक्स और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हमें क्या मिल गया, देखो क्या होगा, ये 2x हो जाएगा प्लस का 3y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 4z और इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। आया समझ में, 2x प्लस 3y माइनस का 4z इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें भी हम सबसे पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर, देखो 4 4 जा 16, ये किसका होता है 2, तो 2z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक लिख दिया। नेक्स्ट हम इसको ध्यान नहीं देंगे, हम नेक्स्ट ये a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद 2ab 2bc 2c हम लोग इसमें ओपन करेंगे। सो हम लिखते हैं यहाँ प्लस 2ab, a के जगह क्या है 3x, 3x लिखेंगे, b के जगह क्या है 4y, सो 4y लिखेंगे, प्लस 2bc 2b, b के जगह क्या है 4y, और c के जगह क्या है, तो हमारा c के जगह क्या है 2z, तो लिखेंगे 2z। ठीक है, नेक्स्ट है 2ca, सो c के जगह क्या लिखेंगे, c के जगह हमारा हो गया 2z, और फिर a के जगह क्या हो गया 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखो माइनस कहाँ लगाएंगे, तो सबसे पहले जो जो टर्म में माइनस लगा हुआ है, जैसे इस टर्म में माइनस लगा है और इस टर्म में माइनस लगा है, अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है, देखो एक्स वाई है और एक्स जेड है। सो हमें दिख रहा है कि क्या कॉमन है, एक्स हमारा दोनों में कॉमन है। ठीक है, सो अब इसमें जहाँ भी एक्स है वहाँ हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे एक्स है, नेक्स्ट हमारा यहाँ भी एक्स है, नेक्स्ट हमारा इस टर्म में x नहीं है, इस टर्म में यहाँ पे x है। सो हमने क्या किया, x वाले टर्म में माइनस लगा दिए। तो अब देखो, अब अगर इसको हम देखेंगे तो देखो 3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9x का स्क्वायर, 4 4 4 जा 16, 16y का स्क्वायर, 2z का स्क्वायर यानी 4z का स्क्वायर। अब देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 जा 12, और 12 2 जा 24, एंड प्लस माइनस माइनस, देखो माइनस 24, देखो 4 2 जा 6, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 कहीं भी माइनस नहीं है तो 16 हो जाएगा प्लस का, और वाई जेड तो वाई जेड। यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 हो गया, और देखो प्लस माइनस माइनस जेड एक्स, एक्स जेड। ठीक है, सो अब हम क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पे देखो क्या हो गया, -3x प्लस का 4y प्लस का 2z, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो इसमें पहले, इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिटी लिख लेंगे। सो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सो हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें लाना है इस फॉर्म में। ठीक है, अभी तक हमने जो 2 3 क्वेश्चन किया है इसी टाइप का किया है। सो देखो क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो 5x का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ऐसे होगा ना, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर x का स्क्वायर, तो दोनों में स्क्वायर है तो 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे देखो 2 का स्क्वायर y का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। वैसे ही 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 3 का, तो 3 का स्क्वायर z का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3z का होल स्क्वायर। अब देखो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, ये तीनों हमें मिल गया। अब नेक्स्ट आगे का हम यहीं से लिख लेंगे, बाद में ये साइन देखेंगे। सो प्लस है, प्लस लगाएंगे, 2ab 2a के जगह हमारा क्या है 5x, तो लिखेंगे 5x, और b के जगह क्या है, तो b के जगह हमारा है 2y, तो लिखेंगे 2y, प्लस है, प्लस लगाएंगे, 2bc यानी कि 2b के जगह क्या है 2y, और c के जगह क्या है तो 3z, तो ये लिख दिया।
प्लस 2CA, तो 2 हो गया, C के जगह क्या है तो 3Z, और A के जगह क्या है तो A के जगह है 5x, ये हो गया 5x। अब नेक्स्ट आता है कि माइनस कहाँ लगा, माइनस कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो देखो इस टर्म में माइनस है और इस टर्म में माइनस है ना। तो देखो इसमें एक्स वाई है, इसमें वाई जेड है ना। तो कॉमन हमें क्या दिख रहा है, वाई वाई दोनों में दिख रहा है, इसमें भी वाई इसमें भी वाई। सो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ माइनस लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे वाई है, यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, और कहाँ वाई है तो यहाँ वाई है, इसके पहले माइनस लगाएंगे, यहाँ पे वाई है, इसमें हम माइनस लगाएंगे, और कहीं वाई नहीं है। अब इसको अगर ओपन करके देखोगे तो सेम यही आएगा। जैसे देखो इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा 25 और एक्स का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, 2 2 जा 4, 4 वाई का स्क्वायर, 4 वाई का स्क्वायर, ये यही आएगा। अब देखो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 एक्स वाई और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। वैसे देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये तीनों में प्लस है सो प्लस। अब देखो हमें मिल गया ये मिल गया a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca, ये मिल गया है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 5x, ये हो गया 5x, ये क्या हो गया माइनस का 2y, माइनस का 2y प्लस का 3z और इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ऐसे ही है। सबसे पहले क्या करेंगे हम आइडेंटिटी लिखेंगे। सो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर है ना, डायरेक्ट में लिख दे रही हूँ 4x का होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर y का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 3z का होल स्क्वायर। अब देखो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, ये तीनों हमें दिख गया, तो आगे का हम लिख लेते हैं। 2 हो गया 2a के जगह क्या है 4x और b के जगह क्या है तो 2y, तो 2y ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि बाद में कहीं माइनस लगाना पड़ेगा। सो प्लस 2bc, सो 2b के जगह क्या लिखेंगे 2y और c के जगह क्या लिखेंगे 3z, ठीक है, प्लस 2ca, सो c के जगह क्या लिखेंगे 3z और a के जगह क्या लिखेंगे, सो a के जगह लिखेंगे 4x, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो जो टर्म में माइनस है, इसमें माइनस है और इसमें माइनस है, तो इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो देखो एक्स वाई वाई जेड, सो वाई हमारा कॉमन है, वाई यहाँ भी है वाई यहाँ भी है, सो वाई जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ माइनस लगा देंगे। तो यहाँ देखो यहाँ एक माइनस लग जाएगा, 2y के पहले माइनस, फिर देखो 2y में माइनस यहाँ पे, और फिर यहाँ भी माइनस, ठीक है। अब इसको अगर ओपन करके देखोगे तो सेम यही वाला टर्म आएगा, ठीक है। सो हमें क्या मिल गया, इसमें फॉर्मूला में क्या मिल गया, तो हो गया 4x माइनस का 2y प्लस का 3z और इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। अच्छा इसको आंसर में आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो ये तीनों का होल स्क्वायर है, सो 4x माइनस 2y प्लस 3z, और इसका भी कर देंगे 4x माइनस 2y प्लस 3z, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर ये लिखो या ये लिखो, दोनों सेम है। सो जो बुक में दिया हुआ है उसको लिख सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सो आपको दिख रहा है 99 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो आप ऐसे भी करके लिख देगो 99 इंटू 99, जो आएगा आंसर वो, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है इसका मतलब आपको आइडेंटिटी यूज करना है। सो देखो हम 99 को ऐसे भी लिख सकते हैं 90 प्लस 9 का होल स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो 90 प्लस 9 क्या होगा 99 और इसका होल स्क्वायर, और 100 माइनस 1 क्या हो जाएगा 99 और इसका होल स्क्वायर। सो आप या तो ऐसे सॉल्व करके बनाओ या ऐसे सॉल्व करके बनाओ, दोनों में आंसर सेम आएगा और सही भी रहेगा आंसर। लेकिन देखो जो 100 के टर्म में दिया हुआ है ये वाला सॉल्व करना ज़्यादा ईजी होता है, सो हम लोग इसको लेकर बनाएंगे। सो इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ये कुछ दिख रहा है आपको कि ये कोई फॉर्मूला में है, यस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। हम लोग ये एक वीडियो में हमने सारा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो a के जगह हमारा क्या हो जाएगा 100 और b के जगह हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो हम लोग इसको लिख देते हैं a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मतलब 100 इंटू b मतलब 1, ठीक है।
अब देखो 100 का स्क्वायर मतलब 1 पर 4 जीरो 1 2 3 4 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 एंड माइनस का क्या हो जाएगा ये 200। ठीक है, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 100 200। ठीक है, सो अब देखो ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा देखो, अगर देखो तो ये 10,000 आ गया। या तो पहले इसमें प्लस कर लो या माइनस करके प्लस कर लो, जैसे आपको सही लगता है। सो देखो 10,000 में 200 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 9,000। सो हमारा क्या बन जाएगा, बच जाएगा ये 9,800 बच जाएगा। और इसमें से प्लस 1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9801, और यही हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न का है, इसको भी हम लोग देखो लिख सकते हैं। 1000 में से अगर मैं क्या माइनस कर दूं, 5 माइनस कर दूं तो यही बचेगा, है ना। तो देखो ये भी हमारा उसी फॉर्म में आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। सो हमारा a के जगह क्या हो जाएगा 1000 और फिर b के जगह क्या हो जाएगा 5। सो a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 1000 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू a के जगह क्या हो जाएगा तो 1000 इंटू b के जगह क्या हो जाएगा तो 5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएगा 1 पर 1 2 3 3 जीरो यानी कि डबल हो जाएगा 6 जीरो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 6 जीरो हो गया, 2 2 25 हो गया। ये देखो 5 2 जा 10 तो ये हो गया 10 और 1 2 3 3 जीरो 1 2 3। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दो, इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 4 जीरो तो इधर आ जाएगा 1 2 3 4। अब देखो 1 2 3 4 तो यहाँ में से क्या बच गया हमारा 10, 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 9 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 9। अब हम क्या करेंगे इसमें से प्लस का 25 कर देंगे, तो इसमें से प्लस 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा 990025। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर, 100 प्लस 7 107 का हो जाएगा। अब देखो ये किस फॉर्मूले में आ गया, तो ये आ गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हो जाता है हमारा। सो a के जगह हम क्या लिखेंगे 100, a के जगह क्या लिखेंगे 100 और b के जगह क्या लिखेंगे 7। सो क्या हो जाएगा हमारा 100 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 2ab। a कितना हो गया 100